फ्लैट इन शेप। नाउ यू विल टेल मी कि मैम हमें ऑलरेडी पता है कि अर्थ की शेप ऐसी मतलब स्फेरिकल है, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये हमें सिर्फ 2000 साल पहले पता चला कि अर्थ की शेप स्फेरिकल है, जस्ट लाइक दिस। एरिस्टोटल केम and he gave some evidences to prove that Earth's shape is spherical in his book Heaven. Now, क्या-क्या evidences हैं कि हमें पता चला कि Earth spherical है? इसका सबसे बड़ा और most accepted evidence is astronauts. वो स्पेस में जा चुके हैं, हमें images send कर चुके हैं कि Earth और साथ ही और planetary bodies भी spherical हैं. But what are the other evidences? इसका पहला एविडेंस इनफैक्ट डेवलप किया वो सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। सर्कम नेविगेशन का मतलब है लाइक ट्रेवलर्स पहले ये सोचते थे कि अर्थ का सरफेस फ्लैट है लाइक दिस, और अगर इस पे ज्यादा डिस्टेंट ओशन पर जाएंगे तो एक अब्रप्ट एज आएगी जिसके बाद दे वुड फॉल लाइक दिस। बट ट्रेवलर्स हु वेंट राउंड द वर्ल्ड did not experience any abrupt edge. When they went around the world, they experienced that Earth was spherical in shape. और ये Earth की sphericity का पहला एविडेंस था। What can be the other evidences? तो इसका next एविडेंस था driving poles on the ground surface of the Earth. Now, अब क्योंकि Earth spherical है, हम 3 poles ले सकते हैं और I can say 3 sticks जिनकी लेंथ इक्वल है। अब ये अगर 3 पोल्स 3 स्टिक्स इक्वल लेंथ के हम स्फेरिकल सरफेस पर लगाते हैं लाइक दिस, इक्वल लेंथ की होने पर भी सेंट्रल पोल की हाइट आपको ज्यादा दिखेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है या फिर राउंड है, जस्ट लाइक अ फुटबॉल या फिर ऑरेंज। बट अगर अर्थ का सरफेस स्फेरिकल ना होकर फ्लैट होता और इस पर हम 3 ड्राइविंग पोल्स ये स्टिक्स लगाते हैं, तो फ्लैट होने की वजह से ये 3 इक्वल लेंथ की स्टिक्स इक्वल हाइट की ही हमें लगेंगी, इक्वल हाइट। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। तो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप जस्ट लाइक दिस। इंटरेस्टिंगली अर्थ की स्फेरिसिटी का एक और एविडेंस हो सकता है, जैसे कि सनराइज और सनसेट। अब क्योंकि अर्थ का शेप ऐसा स्फेरिकल है और जब सन की रेज पृथ्वी पर पड़ती हैं तो सिर्फ आगे वाले आधे पोर्शन पर ही सन रेज पड़ रही हैं जहां पर डे लाइट एक्सपीरियंस किया जा रहा है, और इस पीछे वाले पोर्शन में इस टाइम पर नाइट है। अब क्योंकि अर्थ रोटेट भी कर रही है अपनी एक्सिस पर, तब जो ये वाला पोर्शन जब आगे आता है तो एक्सपीरियंस करता है सनराइज, और ये डे लाइट वाला पोर्शन जब पीछे की तरफ जाता है तो एक्सपीरियंस करता है सनसेट। तो सनराइज और सनसेट भी प्रूव करते हैं कि अर्थ का सरफेस फ्लैट नहीं बल्कि स्फेरिकल है। लेकिन अगर अर्थ का सरफेस फ्लैट होता तो पूरे पोर्शन में और पूरे अर्थ पर सेम टाइम पर सनराइज और सनसेट होता, या फिर आई कैन से कि कोई सनराइज और सनसेट होता ही नहीं। इन एविडेंसेस को डिटेल में कवर करते हैं अपनी क्लास में। In the olden days, sailors feared to venture into the distant ocean. बेसिकली उनको लगता था कि अगर ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे ओशन में तो एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जिसके बाद वो गिर सकते हैं, क्योंकि पहले माना जाता था कि अर्थ ऐसा नहीं है इस गेंद की तरह स्फेरिकल या फिर राउंड नहीं है, रादर इट इज फ्लैट जस्ट लाइक अ टेबल। और टेबल की तो एक एब्रप्ट एज आती है, उस एज के बाद गिर सकते हैं, तो ऐसा ही पहले समझा जा सकता था बेसिकली। Now then Greeks mainly were the first जिन्होंने बताया कि Earth is not flat. Earth is having a spherical shape like this. और इस spherical shape को प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिसको हमें इस क्लास में डिस्कस करना है। Hello everyone, welcome to this lecture of Geography Redefined series, जिसमें हम अर्थ की शेप के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या एविडेंसेस हैं इस पर डिस्कशन करेंगे। अब जब हमें पता चल गया एरिस्टोटल केम और उन्होंने हमें बताया कि अर्थ की शेप स्फेरिकल है, नाउ फिर कुछ टाइम बाद हमें पता चला दैट अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल। अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन, ही सेड दैट अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल। क्यों नहीं है कंप्लीटली स्फेरिकल? क्योंकि अर्थ के इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर में भी डिफरेंस है। इक्वेटोरियल डायमीटर की जब हम बात करते हैं तो इट इज अराउंड 12756 किलोमीटर लाइक दिस,
और जब हम पोलर डायमीटर की बात करते हैं तो ये तो सिर्फ 12714 किलोमीटर्स है। मतलब इक्वेटोरियल डायमीटर अर्थ का ज्यादा है, जस्ट लाइक दिस, एंड पोलर डायमीटर कम है। और इसी को हम कह सकते हैं कि जो ये अर्थ की शेप है, अर्थ इज स्लाइटली बल्ज्ड ऑन द इक्वेटर। अगर ये अर्थ का जो हम इक्वेटर मान रही हैं, इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और सदर्न हेमिस्फीयर दैट इज दक्षिणी गोलार्ध। अब इन दोनों हिस्सों को बांटने वाला इक्वेटर, जो इक्वेटोरियल डायमीटर आपका आएगा, वो आपको समझना है। नाउ इक्वेटोरियल डायमीटर तो हम कह सकते हैं वो ज्यादा है, और इसीलिए अर्थ इज स्लाइटली बल्ज्ड एट द इक्वेटर। बल्ज मतलब थोड़ा सा मोटा है। अब पेट पे से मोटा होना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, तो अर्थ इज स्लाइटली बल्ज्ड ऑन द इक्वेटर, एट द इक्वेटर। लेकिन पोल्स पर स्लाइटली फ्लैटेंड है, ठीक है। तो इस शेप को अर्थ की बोला गया जियोइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोइड स्टूडेंट्स? नाउ यू नो दैट इक्वेटोरियल डायमीटर is more than polar diameter of the earth. So, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं that earth is slightly bulged at the equator and flattened on the poles. मतलब कंप्लीटली स्फेरिकल तो नहीं है, और ये इनफैक्ट सबसे पहले बोला सर इसाक न्यूटन ने। नाउ अब इस शेप को, इस ऐसी अजीबोगरीब शेप को बोला गया जियोइड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोइड स्टूडेंट्स? जियोइड बेसिकली मींस अर्थ्स यूनिक शेप। इसकी यूनिक शेप को नाम दिया गया जियोइड। जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा, अर्थ इज लाइक दिस, इट इज स्लाइटली बल्ज्ड एट द इक्वेटर एंड एट द पोल्स इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड। पिचका दिया है जैसे ऊपर से और नीचे से किसी ने, और इक्वेटर से मोटा है थोड़ा। नाउ मतलब कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, बट है तो स्फेरिकल ही। तो व्हाट आर द एविडेंसेस जिन्होंने प्रूव किया दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप? उन एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे हम। अर्थ इज लाइक दिस, जियोइड हमने डिस्कस किया। Now what are the evidences of Earth's sphericity? मतलब अर्थ ऑलमोस्ट तो स्फेरिकल है, उसके क्या एविडेंसेस हैं? अब आपके लिए मैं ये अर्थ लेके आई हूं, बट पहले तो इतना इजी नहीं रहा होगा कि हमने अर्थ को ऐसे देख लिया या फिर स्पेस में जाकर देख लिया। तो जब शुरुआत में कुछ एविडेंसेस आए, वो हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग है। द फर्स्ट एविडेंस कैन बी सर्कमनेविगेशन ऑफ द अर्थ। अब इसका मतलब है, सबसे पहले इनफैक्ट द फर्स्ट वॉयज वाज डन बाय फर्डिनेंड मैगेलन। नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि क्या ये क्लासेस इनफ हैं ज्योग्राफी के लिए? डेफिनेटली आई हैव कंपाइल्ड दिस कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू एनसीईआरटी से, जीसी लियोंग से, ये सारी बुक से मिलाकर, और इस तरीके से कि बस आप सभी के लिए हेल्प हो सके। मेरे 100% एफर्ट्स, आप सभी के 100% एफर्ट्स मिलकर इस एग्जाम में सिलेक्शन ले सकें। नाउ द फर्स्ट वॉयज वाज डन बाय फर्डिनेंड मैगेलन एंड ही फाउंड दैट कि कोई ऐसा एज तो आया ही नहीं कि जिसके बाद कोई एज आया हो और नीचे गिर गए हो, राइट? इनफैक्ट ट्रेवलर्स ने विद टाइम ये एक्सपीरियंस किया कि अर्थ टेबल की तरह फ्लैट नहीं है। In fact, when they went round the earth, they did not experience any abrupt edge। और इससे भी पता लगाया गया, कंक्लूड किया गया कि अर्थ की शेप तो स्फेरिकल है, टेबल की तरह नहीं है, जो कि आपने एक्सपेरिमेंट में भी ऑलरेडी देखा। तो दिस वाज द फर्स्ट एविडेंस। नाउ सेकेंड एविडेंस कैन बी द सर्कुलर होराइजन। अब इसका मतलब क्या है सर्कुलर होराइजन का? इजीली एक्सप्लेन कर सकती हूं मैं। जब आप एक डिस्टेंस से या फिर एक क्लिफ से, मतलब एक हाइट से देखते हो बहुत दूरी पर सी में, तो आपको सर्कुलर होराइजन लगता है, राइट? एंड इन फैक्ट विद हाइट, अगर आप ज्यादा हाइट से देखते हो तो आपका वो सर्कुलर होराइजन बढ़ता जाता है। मतलब विद हाइट दैट सर्कुलर होराइजन इंक्रीजेस।
फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर अगर ये आपका स्फेरिकल अर्थ है और आप यहां से दैट इज एक कम डिस्टेंस से अपना दूरी पे देखते हो तो आपको इतना एरिया आपको दिखेगा जो कि सर्कुलर होराइजन होगा। नाउ लेकिन अगर आप ज्यादा हाइट पर होते हो, फॉर एग्जाम्पल यहां से आप देख रहे हैं, यहां से ज्यादा हाइट से आप देखते हो, तो आपका जो सर्कुलर होराइजन है लाइक दिस इंक्रीजेस विद हाइट, और यह भी प्रूव करता है कि अर्थ की शेप स्फेरिकल है। अदरवाइज अगर अर्थ फ्लैट होता जस्ट लाइक अ टेबल, तो हाइट बढ़ने पर भी आपको उतना ही एरिया दिख रहा है, क्योंकि स्फेरिकल नहीं है, फ्लैट है। तो दिस वाज आल्सो एन एविडेंस जिसने प्रूव किया सर्कुलर होराइजन। एंड नेक्स्ट एविडेंस कैन बी शिप्स विजिबिलिटी। शिप्स विजिबिलिटी का मतलब क्या है? अब जब आप कुछ बहुत दूर से किसी शिप को देखते हो, मतलब शिप को आते हुए या फिर जब शिप ऑब्जर्व कर रही है, गायब हो रही है आपकी नजरों से, तो व्हेन अ शिप अपीयर्स और बेसिकली डिसअपीयर्स, सबसे पहले आपको क्या दिखता है? मास्ट या फिर हल। तो देखिए, सबसे पहले आपको शिप का ये वाला हिस्सा दिखेगा, ना कि ये वाला। लेकिन अगर अर्थ फ्लैट होता जस्ट लाइक दिस, और आप यहां पर खड़े हुए हो और एक दूर से डिस्टेंस से एक शिप आ रही है, तो क्या आपको पूरा ऊपर वाला मास्ट और हल एक साथ नहीं दिखता? डेफिनेटली। लेकिन क्योंकि अर्थ स्फेरिकल नहीं है तो ऐसा नहीं हो रहा है। बेसिकली अर्थ स्फेरिकल है, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। अर्थ इज स्फेरिकल जस्ट लाइक दिस, एंड एक शिप जो कि आपकी आ रही है डिस्टेंस से लाइक दिस, आपको उसका ऊपर वाला हिस्सा पहले दिखता है और वहीं जाते हुए भी आपको ऊपर वाला बात तक दिखता है। तो इट ऑल्सो प्रूव्स, और दिस एविडेंस ऑल्सो प्रूव्स दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, या फिर ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप वी कैन से। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एविडेंस कैन बी सनराइज एंड सनसेट, और ये तो बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है जो कि आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझा होगा। नाउ सनराइज एंड सनसेट ये कैसे एविडेंस हो सकते हैं? इनफैक्ट स्टूडेंट्स, सनराइजेस एंड सनसेट, क्या रियलिटी में सनराइज और सनसेट भी करता है? इनफैक्ट इट इज दिस आवर स्फेरिकल अर्थ विच राइजेस एंड सेट्स। इट्स नॉट सन who rises or sets. हमारी अर्थ राइज करती है, सेट करती है। अब इसका क्या मतलब है? Now, sun is there and earth is revolving around the sun. और इतना भी डिटेल में हम नेक्स्ट आपकी क्लास में कवर करेंगे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन को, बट इस क्लास में सन इज देयर एंड अर्थ इज रोटेटिंग जस्ट लाइक दिस। अर्थ सन के आगे ऐसे रोटेट कर रहा है, क्लियर है? जस्ट लाइक दिस। नाउ अगर अर्थ स्फेरिकल होता, अगर अर्थ फ्लैट होता, क्योंकि अर्थ की शेप स्फेरिकल है बेसिकली, तो डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट लोकेशन पर, अलग अलग टाइम पर सनराइज और सनसेट हमें दिखता है। जैसे कि अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट मतलब घूर्णन, तो दिस मूवमेंट इज रोटेशन बेसिकली, घूर्णन। और इसकी वजह से एट डिफरेंट प्लेसेस एक्सपीरियंस सनराइज और सनसेट एट डिफरेंट टाइम, क्योंकि ये सन रोटेट कर रहा है, अब सिर्फ आगे वाले हिस्से पर लाइट आ रही है, पीछे वाले हिस्से पर नहीं आ रही है, और आगे वाला जो हिस्सा लाइट एक्सपीरियंस कर रहा है, यहां तो दिन है, डे वी हैव। पीछे वाला सन की नजरों से, सन की किरणों से दूर है, और यहां पर हम नाइट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, पीछे वाला हिस्सा भी आगे आएगा और वो भी डे लाइट एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन जब ये रात वाला, पीछे वाला हिस्सा आगे आता है, तो सन की किरणें पड़नी शुरू होंगी और उसको हम सनराइज कहते हैं। और जब ये आगे वाला, जहां दिन है, ये वाला हिस्सा पीछे जा रहा है, यही तो है सनसेट, जिसकी लोग फोटोज भी लेना चाहते हैं, सनराइज या सनसेट की। किसी को सनराइज पसंद होता है और किसी को सनसेट। नाउ बट ये सनराइज और सनसेट अगर आपसे अगली बार कोई देखने के लिए बोलता है, तो यू कैन टेल कि ये एविडेंस है अर्थ की स्फेरिसिटी का, मतलब अर्थ की ऐसी शेप का। साथ ही वी हैव अदर एविडेंसेस लाइक लूनार एक्लिप्स। अब लूनार एक्लिप्स क्या है?
तो लूनार एक्लिप्स बेसिकली जो मून पर, जब मून बेसिकली व्हेन इट कम्स बिटवीन योर अर्थ एंड सन, एंड जो अर्थ शैडो बनाता है मून के ऊपर, वो आपकी सर्कुलर होती है। अब शैडो तो सर्कुलर तभी होगी जब अर्थ की शेप भी सर्कुलर होगी, और इससे भी हमें पता चल जाता है दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। तो ये अर्थ की स्फेरिसिटी का फिफ्थ एविडेंस है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाने कि और क्या एविडेंस है, तो दिस इज बेसिकली योर लूनार एक्लिप्स, दैट इज द शैडो जो कि अर्थ डालता है मून के ऊपर। Okay everyone, lunar eclipse, this is also an evidence of Earth's sphericity, but सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ और एविडेंस हैं जैसे कि प्लैनेटरी बॉडीज आर स्फेरिकल। अब अगर ये सारी प्लैनेटरी बॉडीज जैसे कि आपका जुपिटर हुआ, वी हैव सैटर्न, वी ऑल्सो हैव मार्स, ये सारे प्लैनेट जब देखे गए कि ये सब स्फेरिकल हैं, तो अर्थ कैन नॉट बी दी ओनली एक्सेप्शन। तो ये भी एक एविडेंस हो जाता है अर्थ की स्फेरिकल शेप का, दैट ऑल दी प्लैनेटरी बॉडीज लाइक जुपिटर, मार्स, सैटर्न आर स्फेरिकल इन शेप, सो अर्थ कैन नॉट बी दी ओनली एक्सेप्शन। सिर्फ यही एक एक्सेप्शन नहीं हो सकता। Easy, right? लेकिन we have other evidences also like driving poles on the level ground of on a curved path, जो कि आपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, but we will repeat it क्योंकि जितना अच्छे से और जितनी बार किया जा सके आपको याद रहेगा। Now, जब हम एक फ्लैट सरफेस पर 3 पोल्स लगाते हैं और उन तीनों ही पोल्स की, जैसे कि हमने स्टिक लिया था, हाइट एकदम सेम है, तो फ्लैट सरफेस पर तो उनकी हाइट सेम ही रहेगी, लेंथ सेम है तो उनकी हाइट सेम ही रहेगी। लेकिन जब हमने ऐसा स्फेरिकल अर्थ पर किया, इस स्फेरिकल अर्थ पर, तो आपका सेंट्रल पोल की हाइट ज्यादा थी, क्योंकि यहां इसकी भी हाइट ज्यादा है और फिर ये स्फेरिकल होने की तरह लाइक दिस, इस तरीके से है बेसिकली। तो यहां पर अगर आप कुछ पोल लगाओगे, कुछ स्टिक लगाओगे, तो डेफिनेटली उसकी हाइट ज्यादा होगी, जस्ट लाइक दिस। अगर आपने स्फेरिकल सरफेस पर ऐसा किया है तो ऐसा हो रहा है कि आपकी सेंटर वाले पोल की हाइट हमें ज्यादा दिख रही है, इट प्रोजेक्ट्स अबव अदर्स। लेकिन अगर अर्थ फ्लैट होता तो तीनों बराबर हमें दिखते, लेकिन जब ऐसा देखा गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ऐसा हमें नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट जो हमने सेंटर पे लगाया पोल, इट प्रोजेक्टेड अबव द अदर्स। तो क्या इसने प्रूव नहीं किया कि अर्थ की शेप स्फेरिकल है? डेफिनेटली किया। लेकिन इंसान को कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है और उसको एक के बाद एक और एविडेंसेस चाहिए, और इसीलिए इतने सारे एविडेंसेस हैं, क्योंकि हमारे पास तो एक बेस्ट एविडेंस है विच इज एरियल फोटोग्राफ्स। एस्ट्रोनॉट्स खुद जाकर देख चुके हैं अपनी आंखों से और हमें भी इमेजेस सेंड कर चुके हैं। हम भी देख चुके हैं रियल लाइफ में कि कैसी शेप है अर्थ की, सैटेलाइट्स इमेजेस के थ्रू। तो एरियल फोटोग्राफ्स के थ्रू एस्ट्रोनॉट्स जाकर खुद हमें पता बता चुके हैं, बेसिकली दे हैव गॉन टू स्पेस एंड दे हैव सेंट अस इमेजेस। वी नो दैट अर्थ एंड मोस्टली अदर प्लैनेटरी बॉडीज आर आल्सो स्फेरिकल इन शेप। और इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा? तो ये तो एकदम मोस्ट proven या फिर most accepted evidence है of Earth's sphericity. Now, if it is asked that which of these evidence is the most accepted or proven evidence of Earth's sphericity, it will be this. So this is the most accepted and proven evidence of Earth's sphericity. Now, we have covered all these evidences of Earth's sphericity. Now we are going to revise this. Complete class एक summarize basically हम करेंगे. The first is shape of the earth. तो पहले क्या होता था? पहले एक डर होता था कि ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, अदरवाइज एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद हम गिर जाएंगे, क्योंकि अर्थ की शेप को एक टेबल की तरह समझा जाता था।
और टेबल की तो किनारे होते हैं, वी हैव एजेस, और एक एजेस पर जाकर गिर सकती है कोई भी चीज। रखकर देखिए टेबल पर कि आपने कुछ रखा है, किनारों पर है और थोड़ा सा हाथ लगाकर वो गिर जाएगा। और ऐसा ही हम पृथ्वी के साथ भी समझते थे, दैट अर्थ इज फ्लैट जस्ट लाइक टेबल। बट अभी तो हमें पता है दैट अर्थ शेप इज स्फेरिकल, लेकिन ये हमें सिर्फ 2000 साल पहले पता चला है, एरिस्टोटल के माध्यम से। सबसे पहले तो इनफैक्ट ग्रीक्स हम बोल सकते हैं। फिर नाउ क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम बताया जाता है, राइट। लेकिन अब ये पता चला दैट अर्थ इज स्फेरिकल, लेकिन फिर सर इसाक न्यूटन केम एंड ही सेड दैट कंप्लीटली स्फेरिकल भी नहीं है, क्योंकि अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर ज्यादा है देन दी पोलर डायमीटर। इक्वेटोरियल डायमीटर 12756 किलोमीटर है, पोलर डायमीटर 12714 किलोमीटर है। इसका मतलब है अर्थ इज इक्वेटर पर इट इज बल्ज्ड एंड पोल्स पर इट इज फ्लैटेंड। क्लियर है? तो कैसा दिखता है आखिर अर्थ? अर्थ ऐसा दिखता है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज्ड एट द इक्वेटर। जंक फूड खाकर पेट निकल गया है। क्लियर है? नाउ अर्थ स्फेरिकल है, कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, बट व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ अर्थ स्फेरिसिटी? द फर्स्ट एविडेंस कैन बी यहां पर आपका सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। सबसे पहले किसने बताया? फर्स्ट वॉयज वाज डन बाय फर्डिनेंड मैजेलन। लेट मी जस्ट राइट दिस जिससे कि आप रिवाइज कर सकें। एंड इन फैक्ट आफ्टर हिम देन ट्रेवलर्स वेंट राउंड द अर्थ, और पता चला कोई एज नहीं आ रही है, कोई किनारा नहीं आ रहा है पृथ्वी पर। आराम से घूमिए, आराम से ट्रेवल करिए, क्योंकि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। नाउ अब एक चीज तो डर नहीं दूर हो सकता, और इसलिए डिफरेंट एविडेंसेस हैं हमारे पास, लाइक सर्कुलर होराइजन। सर्कुलर होराइजन हमें दिखता है जब आप बहुत दूर से देखते हो या फिर एक हाइट पर देखते हो, क्लिफ पर चढ़कर देखते हो, तो सर्कुलर होराइजन दिखता है। अब ये मैंने आपको बताया, और जैसे ही हम हाइट बढ़ाते जाएंगे होराइजन भी बढ़ता जाता है, विच आई प्रूव्ड। ठीक है, तो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। नेक्स्ट इज शिप्स विजिबिलिटी। मास्ट और हल हमें एक साथ दिखता, अगर अर्थ फ्लैट होता पूरा शिप एक साथ दिखेगा हमें, बट क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है तो पूरा शिप एक साथ नहीं दिखता है हमें। जब आ रहा होता है, अपीयर करता है या डिसअपीयर करता है, हमें पहले ये वाला स्ट्रक्चर दिखता है, देन दिस इज फर्स्ट। ठीक है, और क्या एविडेंसेस हैं? फोर्थ मैंने बताया सनराइज और सनसेट, ये भी अपीयर करते हैं। अदरवाइज अगर अर्थ फ्लैट होता तो सनराइज और सनसेट तो हर जगह पर एक ही टाइम पर होता, ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। और इसीलिए आपका ये भी प्रूव करते हैं दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। द नेक्स्ट एविडेंस इज लूनार एक्लिप्स, क्योंकि अर्थ जब शैडो कास्ट करता है मून पर, वो सर्कुलर है, एक सर्कुलर लाइन की तरह ऐसे होती है। दिस ऑल्सो प्रूव दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। द सिक्स्थ एविडेंस इज प्लैनेटरी बॉडी स्फेरिकल है, तो अर्थ कोई अलग से एक्सेप्शन तो नहीं हो सकता कि अर्थ ही ऐसा प्लैनेट हो कि बस वही फ्लैट हो, नहीं होगा, राइट। यही सबने भी कंक्लूड किया। एंड द सेवेंथ वन ड्राइविंग पोल्स ऑन द ग्राउंड ऑन अ कर्व्ड पाथ, जो अगर अभी समझ में नहीं आया है तो ट्रस्ट में नहीं आ सकता, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आप सभी को पूरी ज्योग्राफी सिंप्लीफाई हो सके। एंड नाउ वी हैव एट्थ, दैट इज एरियल फोटोग्राफ्स। अब इससे भी, फोटो से भी नहीं मानोगे तो कैसे मानोगे? अब इन फोटोज पर तो डेफिनेटली नॉर्मल ह्यूमंस की फोटो पर नहीं बिलीव किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिल्टर्स वगैरह आ गए, लेकिन ये फोटोग्राफ्स बिल्कुल रियलिटी शो करती हैं कि अर्थ की शेप स्फेरिकल है। तो दीज आर द एविडेंसेस व्हिच प्रूव्स द अर्थ स्फेरिसिटी। बट नाउ यू कैन आस्क मी दैट मैम, फिर अगर हम चल रहे हैं तो हमें अर्थ फ्लैट क्यों लग रहा है? क्योंकि आप बहुत छोटे हो, हम सब बहुत छोटे हैं, जिस वजह से अगर आप इस फ्लैट सरफेस पर बेसिकली एक पॉइंट पर, यू आर जस्ट लाइक अ पॉइंट एक तरीके से, और यहां पर अगर आप हो तो आपको तो ये फ्लैट ही लगेगा, यहां पर अगर आप हो तो आपको ये फ्लैट लगता है, क्योंकि आप सभी का साइज इतना छोटा है नाउ, और इस वजह से आपको फ्लैट लगता है। और जो हमें लगता है जरूरी नहीं है कि वो वैसा हो, क्योंकि अर्थ की शेप तो स्फेरिकल है, इट इज नॉट फ्लैट। Now for class PDF, we have covered this topic, which is shape of the earth. For class PDF, you can join my Telegram channel, which is UPSC with Preeti ma'am. यहाँ से स्कैन करके भी आप
डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो। नाउ अगर आपको किसी भी बैच में स्टडी IU के एनरोल करना है, यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अ बैंग जस्ट लाइक यूनिवर्स, तो वी हैव डिफरेंट बैच आपके, लाइक आपका P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी होता है। उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हो ये डिस्काउंट कोड विच इज PTC लाइव। इसको लगाकर आप सभी मेरे साथ यानी प्रीति मैम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। आई हैव बीन इन दिस फेज एंड आई एम विद ऑल ऑफ यू अभी भी। नाउ साथ ही वी आर गोइंग टू कंप्लीट योर ज्योग्राफी विद दिस सीरीज एंड विद एवरी लेक्चर वी आर वन स्टेप क्लोजर टू मास्टरिंग ज्योग्राफी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, माय फ्यूचर स्टार्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।